क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी नौकरी से शुरू करने वाला इंसान कैसे एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर खड़ी कर सकता है? ये कहानी है यूएन मेहता की, जो सिर्फ एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उनकी सूझबूझ और मेहनत द टोरेंट ग्रुप को इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में शामिल करो। आज टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 50+ देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है और टोरेंट पावर 4.13 मिलियन कस्टमर्स तक बिजली पहुंचाता है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कहानी नहीं है, बल्कि एक विजनरी इंसान की सोच का परिणाम है। एक इंसान जो सिर्फ एक नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन लेकर चल रहा था। ये मिशन था हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर्स में एक ऐसा नाम की स्थापना करना जो सिर्फ बिजनेस तक सीमित ना हो, बल्कि हर आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बने। Torrent Group has invested more than 30,000 crores in existing investment in Gujarat, spanning across power and pharmaceutical sectors. आज ये ग्रुप 1,98,000 करोड़ की मार्केट कैप तक पहुंच चुका है, लेकिन इसका सफर इतना आसान नहीं था। तो आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई? 1950 के दौरान यूएन मेहता एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे जो नए नए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से मिलकर उन्हें मेडिसिन के सैंपल देते और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते। लेकिन उनकी सोच सिर्फ ये काम करने तक सीमित नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और अगर किसी ने सही अप्रोच और विजन के साथ इसमें कदम रखा तो एक बड़ी कंपनी खड़ी की जा सकती है। 1959 में सिर्फ छोटी सी कैपिटल और अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ट्रिनिटी लैबोरेटरीज की शुरुआत की, जो आगे चलकर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स बना। उन्होंने क्वालिटी और रिसर्च पे फोकस किया और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनानी शुरू की। उस वक्त इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन का ट्रेंड ज्यादा था, लेकिन यूएन मेहता ने नीश मार्केटिंग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स पे ध्यान दिया। एक बड़ी कंपनी सिर्फ अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ से ही नहीं बढ़ती, बल्कि स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। टोरेंट ग्रुप ने अपनी जर्नी में कई बड़े एक्विजिशंस किए, जो आज इस ग्रुप को एक बिजनेस एम्पायर बनाता है। Torrent Power is making headlines with an enormous investment of rupees 64,000 crore for green energy. At the Reinvest conference in Gandhinagar on Monday, Torrent Power pledged to install 10 gigawatts of renewable energy by 2030 by committing to invest a massive amount of rupees 57,000 crore. 2013 में टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने एल्डर फार्मास्यूटिकल्स का इंडिया बिजनेस अक्वायर किया, जो उस वक्त एक बड़ा मूव माना गया। ये एक्विजिशन इस वजह से इंपॉर्टेंट था क्योंकि एल्डर फार्मा वुमेन्स हेल्थ केयर और पेन मैनेजमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर। इससे टोरेंट फार्मा को अपनी मार्केट प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला। सिर्फ फार्मा ही नहीं, पावर सेक्टर में भी टोरेंट ने कई बड़े एक्विजिशंस किए। कंपनी ने उनका लेक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे मल्टीपल पावर प्रोजेक्ट्स अक्वायर किए, जो क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर में भी ग्रोथ का सिग्नल देते हैं। ये एक्विजिशंस सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं थे, बल्कि फ्यूचर में एनर्जी सेक्टर की डिमांड और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किए गए। लेकिन टोरेंट ग्रुप का सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग एक्विजिशन 2022 में हुआ, जब उन्होंने गुजरात टाइटंस आईपीएल टीम खरीदी। आईपीएल की सबसे महंगी टीम्स में से एक गुजरात टाइटंस को नया मालिक मिलने वाला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोरेंट ग्रुप गुजरात टाइटंस में सीवीसी कैपिटल पार्टनर से 67% हिस्सेदारी खरीद सकता है। अडानी और ग्लेजर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के बीच बिडिंग चल रही थी, लेकिन टोरेंट ग्रुप ने 5,625 करोड़ में गुजरात टाइटंस को अक्वायर करके सबको चौंका दिया। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री लेने का सिग्नल नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रांडिंग मूव भी था जो टोरेंट को एक हाउसहोल्ड नेम बनाने में मदद कर सकता। और यही नहीं, गुजरात टाइटंस ने सिर्फ एक साल के अंदर आईपीएल ट्रॉफी जीत कर ये साबित कर दिया कि ये डिसीजन एक बिजनेस और ब्रांडिंग मास्टर स्ट्रोक था। अगर हम टोरेंट ग्रुप के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका टोटल रेवेन्यू 41,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 3,600 करोड़ के आसपास है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का रेवेन्यू 10,728 करोड़ है, जिसमें 1,656 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडिकेटर है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंपटीशन के बावजूद कंपनी ने अपनी मार्केट पोजीशन बनाई है। दूसरी तरफ टोरेंट पावर का रेवेन्यू 27,183 करोड़ है, लेकिन इसका प्रॉफिट 1,900 करोड़ तक डिक्लाइन हो गया है, जो मेनली पावर सेक्टर में हाई इनपुट कॉस्ट की वजह से हुआ। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा 4 गुना हो चुका होता। टोरेंट ग्रुप को भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कंपनी के ग्रोथ प्लान्स इंपैक्ट हुए और 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने भी सप्लाई चेन्स और डिमांड को डिसरप्ट किया। लेकिन कंपनी ने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और लॉन्ग टर्म विजन के साथ चैलेंजेस का सामना किया। आने वाले समय में टोरेंट फार्मा नए ड्रग डेवलपमेंट्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है, जबकि टोरेंट पावर
रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्लान करा। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर 1,98,000 करोड़ की कंपनी का CEO बनना किसी भी इंसान के लिए एक इंस्पिरेशनल कहानी है। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, एक विजन और डिटर्मिनेशन की भी है। UN मेहता का एक मंत्र था, एम हाई एंड मिसेस पार्डनेबल बट एम लो इज नॉट। और शायद इसी सोच ने एक छोटी सी कंपनी को एक ग्लोबल एम्पायर बना दिया। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे इंस्पायरिंग लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे और भी बिजनेस और फाइनेंस स्टोरीज के लिए ट्रैक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।